वर्तमान में पटवारी पदस्थ हूँ। जैसा कि हमने बोला था कि हम व्यापम के पिछले वर्ष के क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आएंगे ताकि आप उनको जल्दी जल्दी करके, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस वहाँ के साइट से जाके डाउनलोड करके उनको क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से वीडियो देख के अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो अभी हम ये जेल प्रहरी और पटवारी के पेपरों के मिक्स क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं। तो अभी हम शुरुआत हिंदी के पेपर से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तेजी से। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नी उपसर्ग आसानी से समझ में आ रहा है। नी धन काय, निकाय। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको व्यापम क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये ऑप्शन से ही प्रश्न को सरल बनाता है। तो आप ऑप्शंस को सबसे पहले रीड करें, प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन पे जाएं और वहीं से एलिमिनेट करें। एलिमिनेशन ट्रिक बहुत काम आती है व्यापम के क्वेश्चंस में और व्यापम के पेपर में। आपको आंसर सोचने से पहले भी उसको देख लेना है, जिससे आप आसानी से कर सकें। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा? अंगूर खट्टे होना मतलब कि आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो आप उसकी बुराई करेंगे। जैसे कि कहावत है पुरानी, एक लोमड़ी बगिया में जाती है तो उसको अंगूर के पेड़ की ऊंचाई थोड़ी ऊपर होती है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, तो अपने दोस्तों से, दूसरे प्रजातियों से बताती है कि बगिया के अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। इस तरह की तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकाल लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कमान का हो जाएगा तीर, ये तो जानते ही हो, तीर कमान। त्रिफला में से कौन सा समास है? त्रिफला तीन फलों का समूह, जिसमें संख्यावाचक शब्द होता है उसमें द्विगु समास होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। किंकर के लिए संधि विच्छेद। ध्यान दीजिए कि व्यापम इस तरह की संधियां ज्यादा पूछता है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि, ठीक है ना। तो व्यंजन संधि में किन धन कर, अब इसका ये होता है कि यदि कोई वर्ण का से लेके मां तक का कुछ भी वर्ण आ रहा है तो ये पांचवें वर्ण में चला जाता है। पा फा बा भा मां, पांचवा वर्ण, तो ये आ जाएगा पांच, मां आएगा, ठीक है ना। कौन सा वर्ण होता है इसका? पांचवा वर्ण में पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे जाते हैं अपन लक्षण का शुद्ध रूप। शुद्ध रूप तो आपको उनको समझ में ही आएंगे, जितनी ज्यादा हिंदी पढ़ेंगे उतने अच्छे शुद्ध रूप तुम्हारे लक्षण ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन बहुवानी त्रासति मुख नटति आंखन सो लपटात ऐच छोड़ावत ईच कर आगे आवत जात। तो सिंपल सा दिख रहा है, इसमें श्रृंगार रस होगा, क्योंकि नायक नायिका के मेल या विषण का कोई सा भी प्रसंग होता है तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। अब इसमें दिख ही रहा है कि बहुवानी त्रासदी मुख नटति आंखन सो लपटात, इसका क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। घर का ऑप्शन आप देखेंगे, सदन निकेतन गे, ठीक है, क्या हो जाएगा? सदन निकेतन गे, ठीक है, सदन निकेतन गे, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती? अब इसमें कौन सा अलंकार होगा? का वर्ण की आवृत्ति करुणा कलित में हो रही है, तो यहाँ पे होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ये हुआ का और ये का, इन दोनों वर्ण की आवृत्ति हुई, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद दखी दोपहरी धान की छावत चाहती छा। अब इसमें भी दादा वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आपको जैसे ये 20 क्वेश्चन अपन ने किए, यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि अलंकार, संधि, समास बहुत ज्यादा फोकस है। शुद्ध रूप तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये बेसिक है जो अलंकार, संधि, समास, इनमें फोकस करना है आपको। इनके उदाहरण आपको आने चाहिए, करने ही चाहिए, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना, ये बेसिक चीजें अच्छे से गलत नहीं करना है इनको, ठीक है। हम आगे चलते हैं। पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए, ठीक है। पहाड़ के लिए तो पर्वत, अचल, गिरी,
ये पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। कुछ पर्यायवाची, कम से कम 50 पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बार बार वही पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहाड़ आया है ना, पिछली बार ग्रह आया था, तो ये चाहे आप नोट कर लें, ठीक है। जितने आते जाएंगे रिपीटेड होते हैं, ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादा वैरायटी में नहीं लाते, व्यापम के पर्यायवाची रिपीट होते हैं, इसलिए आप इनको याद ही रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का निम्न अर्थ निम्न में से कौन सा है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट हो जाना, मुहावरा है, सिंपल है। अब ऑप्शन देखेंगे, कुव्यवस्था होना, व्यवस्था कोई मतलब नहीं है, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख, बुद्धि नष्ट होना, एक ही ऑप्शन शूट होता है। यदि आपको नहीं भी आ रहा है, यदि आपको मुहावरे का अर्थ नहीं भी पता है, तो ऑप्शन पढ़ के आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पहेली सा जीवन है व्यस्त, निम्न में से कौन सा अलंकार है? पहेली सा जीवन है व्यस्त, सोचिए, पहेली सा कैसा आया? सा, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। क्यों? पहेली सा, ठीक है। तो जहां पे भी किसी से समानता व्यक्त की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणाम के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। परिणाम तो परिधन नाम, सिंपल सा है, परिणाम परिधन नाम। इसके बाद स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? स्रोत, स्रोत बोलते हैं वही स्रोत, स्रोत तो वही वाला, जैसे कि जल के स्रोत, तो वहां से ये निकालेंगे। यदि आप शुद्ध रूप में कंफ्यूज होते हैं तो कोई सी भी ऐसी लाइन, जैसे हमारे यहाँ जल का स्रोत, अब वो लाइन लिख के देख लें, हमारे यहाँ जल का स्रोत यहाँ पर है, ऐसी कोई सी भी लाइन, क्योंकि कई बार इंस्टेंट याद नहीं आता है कि इसका सही ये बनेगा कि ये बनेगा, तो उसको लिख के देख लें, तो लिखने में आपकी अचेतन रूप से आपकी उंगलियां से अभ्यस्त होती हैं लिखने को कि वो सही लिखेंगी, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा। ये पेपर करने की ट्रिक होती है, बस कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो नेक्स्ट हो गया, एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? एक रूपता का हो, एक रूप, अनेक रूप, तो अनेक रूप। जो पहले हो चुका हो शब्द के लिए कौन सा सही है? जो पहले हो चुका हो, भूत पूर्व, पहले भूत जो पुराना होता है भूतकाल, इसी तरह भूत पूर्व। जो ईश्वर को ना माने, नास्तिक, ये अनेक शब्दों में एक शब्द है, ये याद करने पड़ेंगे आपको, बहुत सिलेक्टेड पूछते हैं, ठीक है। तो आप प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रति। अब देखिए ऑप्शन, प्रीतघात, प्रातिघात, प्रीतिघात, प्रतिघात, तो प्रति एक ही में लगा है, इसके अलावा किसी में लगा ही नहीं है प्रति, तो प्रतिघात। हिंदी आपकी ऐसी है कि आपको यहाँ पे 20 से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 20, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में से 30 ही लाना है। यदि आप सिलेक्शन आ रहे हैं, कोई एक नंबर, एक क्वेश्चन भी गलत आपको यहाँ पे लॉस में डाल सकता है, इसलिए बहुत पेशेंस हो गए, इनको आराम से करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यदि आप पढ़ के भी नहीं गए हैं कुछ चीजों में, ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आराम से ऑप्शन देख के चीजें कर लेंगे। पंच तत्व में कौन सा समास है? पंच तत्व सिंपल सा है कि जहां पे संख्यावाचक शब्द होता है, यहाँ पे पंच मतलब 5, द्विगु समास। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसत कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, देर क्यों परकत पाए, देर क्यों परकत पाए। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्त की परिभाषा आपको पता ही होगी, इस तरह से यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। किलकत कान गुटुरन आवत, मन में कनद नंद के आवन बिंब परकत, तो कान, काना और घुटुरन बालक है, तो यहाँ पे बच्चे की कान्हा के मतलब कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का है, मतलब वात्सल्य रस होगा, ठीक है। यदि कृष्ण
के कृष्ण की गोपियों के साथ संवाद होता है तो वहां पे श्रृंगार रस का वर्णन होता है। इस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छा रस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गए 20। अब इसके बाद पुनः आते हैं अपन नए क्वेश्चन में। दूध के लिए सही पर्यायवाची, इसको भी लिख लें क्योंकि ये रिपीट होंगे। बिल्कुल आप सोच के चलिए कि ये रिपीट ही होंगे। व्यापम रिपीट करता है, 50 पर्यायवाची शब्द कोई से भी लगभग हो, उन्हीं में से बार बार रिपीटेड होते हैं। दूध के लिए सही पर्यायवाची दुग्ध, क्षीर, गोरस, ये आप याद कर लें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, भगवान की भक्ति है तो भक्ति रस होगा। ऑप्शन देख लें, इनमें से कोई सा भी नहीं समझ में आता। अंधेर मचना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अंधेर मचना का होगा यहाँ पे कुव्यवस्था होना। क्या होगा? कुव्यवस्था होना, कुव्यवस्था। ठीक है। अब देश निर्वासित का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? देश निर्वासित, देश से निर्वासित, ये समास आपने पढ़े होंगे और कारक पढ़े होंगे। तो देश निर्वासित मतलब देश से निर्वासित। कारक शब्द से आप यदि कारक पढ़े हैं आपने सभी, कर्ता ने कर्म को, कारण से संप्रदान के लिए अपादान, संपन्न, अधिकरण, संबोधन, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तो यहाँ से आप आसानी से कर लेंगे। देश निर्वासित, देश से निर्वासित। प्रथम तत्पुरुष समास का नहीं है ये। कर्ता ने कर्म को, कारण से तृतीय तत्पुरुष समास का है, देश से निर्वासित। ठीक है। देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब देवता के पर्यायवाची ये भी लिख लें एक शब्द, देवता का पर्यायवाची ये भी याद करना है आपको। तो देवता का पर्यायवाची यहाँ पे है सुर, अजर, देव। सेकंड नंबर का सुर, अजर, देव। ठीक है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। अब इसको पढ़ के देखें ऑप्शन, सुवाच, सुवाच्य, सुपाठ्य, सुपाठ्य। एक ही शब्द सही से लिखा है, इसके अलावा कोई शब्द लिखा ही नहीं सही से, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मतलब आसान कर देते हैं बहुत इनके ऑप्शंस, इसलिए आप ऑप्शन को टारगेट करें। सबको एक सा देखने वाला के लिए निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में होगा? सबको एक शब्द, सबको एक समान देखने वाला, दर्शी देखने वाला हो गया दर्शी, समान देखने वाला समदर्शी। इस तरह अनेक शब्दों में से एक शब्द ये हो गया समदर्शी। प्रति उपसर्ग के लिए बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रति उपसर्ग। ठीक है। प्रति उपसर्ग, इसके ऑप्शन तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन इसका है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष ये एडिट करने में शायद समस्याएं आई होंगी, जो कि ये चला गया होगा। और यहाँ का एक क्वेश्चन जो ऐच्छिक अनैच्छिक, ये है ऐच्छिक का विलोम है शायद। ऐच्छिक का विलोम कौन सा है? अनैच्छिक। इस तरह एब का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? एब। अब देखिए एब क्या होता है? एब मतलब बुराई होती है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? खूबी। ये है खूबी। संसार के लिए संधि विच्छेद चुनिए। संसार, देखिए ये फिर से वही शब्द आया है संसार। इसको विच्छेद करेंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा? पांचवा वर्ण संसार। समधन सार, पा फा बा भा मा, पांचवा पा फा बा भा मा, पांचवा वर्ण बनता है। अतः ये व्यंजन संधि आएगा। कौन सी? व्यंजन संधि। तो इसका बनेगा समधन सार। यहीं पे ये पूछ लेता कि संसार में कौन सी संधि है, तो आप में से कई लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता, इसलिए ये भी ध्यान देके रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 4 20 30 में से 2 4 क्वेश्चन तो वो इस तरह के दी गई, आप पहले से तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मन पछते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, कर्म वचन अरु ही ते,
सरस सहस बाहु दस बदन, आप इन बचे न काल बलीते। कुछ नहीं है, ये केवल हमें कोई अच्छी चीजें बता रहे हैं। तो ये शांत रस, मतलब कोई से भी पंक्तियां ऐसी हैं जो हमें किसी जीवन के बारे में कोई ज्ञान देती हैं, कुछ अच्छे कर्मों के बारे में ज्ञान देती हैं, वहां पे शांतरस ही होता है। ठीक है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, निम्न में से कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से, कैसा है? कमल से, जो सबको सुख देत, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। इसके बाद आप हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अत्यधिक, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। पता होगा अभी कि वो टूट के अति धन अधिक बनेगा। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप, मंत्रिमंडल, छोटा त्री आएगा। ये अब जैसे मंत्रिमंडल में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सही लिखा है गलत, कुछ लोग हो जाएंगे कंफ्यूज छोटी छोटी चीजों में, तो इसको लिख के देखें आप। आपके पास एक पेपर होगा वहीं पे मिलता है, तो आप इसको लिख के देख लें पेन से, कुछ भी ऐसा सेंटेंस कि कुछ भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल छोटा था बड़ा था, ऐसा कुछ भी एक सेंटेंस लिख के देखें तो वहां पे अब समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। ठीक। इसके बाद संचय के लिए सही शब्द संधि विच्छेद को चुनिए। संचय, फिर से वही शब्द आया है संचय, तो इसका फिर से पांचवा वर्ण आएगा, पांचवा वर्ण समधनचय। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। आग, अग्नि अनल पावक। अब देखिए शुद्ध रूप केवल एक ही में लिखा है, अग्नि अनल पावक, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है भाई आंसर। आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आवट, एक ही शब्द शुद्ध रूप में बना है, मिलावट। इसके अलावा आवती, आवंटी, आवटी। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो आप, ऑप्शंस को देखें इत्मीनान से और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाने हैं। थोड़ी सी स्पीड बनाए रखें बस। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? वी, देखिए उपसर्ग, उपसर्ग मतलब कि पहले लगा होगा वी, विराम कहीं नहीं लगा है चारों ऑप्शंस में से, विराम, कवि, विराम, अवि, तो विराम ऑप्शन आंसर सही। वेतन के बिना कार्य करने वाला, अवैतनिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? नर नारी, नरचा नारीचे द्वंद्व समास होगा, जैसे माता पिता, वही द्वंद्व समास। जब एक ही समूह एक दूसरे को पूरक करने वाले समूह होते हैं तो वो द्वंद्व समास होता है। नर नारी, माता पिता, दिन रात। ठीक है। इस तरह कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कर्मठ, कर्मठ मतलब मेहनती, और उसका निताला, निठल्ला, निचला, कर्मठी, कोई सा भी शुद्ध रूप में ही लिखा है। देखिए कर्मठी, कर्मठी है, निचला कोई मतलब नहीं है, निताला कोई मतलब नहीं, इससे एक ही शब्द दिख रहा है निठल्ला। आसानी से आप कर सकते हैं इसको। इसी तरह बाल बलि सुख, बाल बलि सूखी सुखद, ई रूखे रुख धाम, बाल बलि सूखी सुखद, ई रूखे रुख धाम, फेरी डहड्डी कीजिए सूरत सांची घनश्याम। निम्न में से कौन सा अलंकार है? क्या लगता है? बाली बली सूखी सुहद, ई रूखे रुख धाम। अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वरदंत, वरदंत की
पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव फूलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। देखिए फिर ये वत्सल रस, छवि मोतिन माल अमोलन की। कमल की सही पर्यायवाची, कमल का भी लिख लें, कमल इंपॉर्टेंट में लिख लें, कमल के सही पर्यायवाची शब्दों को पंक्ति में पर्यायवाची याद रख दें। और नीरज, सरोज, राजीव, तो इस तरह ये भी कंप्लीट होते हैं। तो हमने ये 70 से 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इनको करके इनको एक बार गो थ्रू हो जाए, जल्दी से जल्दी, किसी कुछ भी करते रहें, इसको एक बार वीडियो देख लें 2x में लगा के, 1.5x में लगा के, कैसे भी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस का। बस ज़्यादा टफ नहीं करता है पेपर, बस आप उनको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, और गलती करने की गुंजाइश नहीं है हिंदी के पेपर में, ये याद रखें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे पेपर के साथ। कंप्यूटर का पेपर भी, लर्न कंप्यूटर के पेपर के क्वेश्चन लाएंगे हम ऐसे ही मिक्स्ड फॉर्मेट में, उसमें जेल पहरी, पटवारी और जिसमें कंप्यूटर का पेपर आया वहाँ से उठा के CBCD के कुछ क्वेश्चन ऐसे ला के अपन उसको आपके पास लाएंगे, ताकि आप जल्दी से उसको देख के पेपर के पहले कुछ अच्छा कर पाएं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।